हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? शुरू कर रहे हैं हम पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर। क्या पॉलिनोमियल का ये सेकंड लेक्चर, यानी कि सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर। जी हाँ, 2 गुणे 2 4 होता है। क्या होता है? 2 गुणे 2 4 होता है। बहुत तेजी से चलने के लिए लगातार कंसिस्टेंट पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, ये सारी चीज़ें समझने के लिए, या बाई क्वाड्रेटिक नोमियल, पॉलिनोमियल, इन सारी चीज़ों को ब्रीफली समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना चाहिए क्योंकि उसमें हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है कि आखिर x क्या होता है, y क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल को पॉलिनोमियल में सेट करने के लिए कैसे करते हैं, पद कितने हो सकते हैं, क्या कोई पद 4 × x लिखा है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, क्या ये मोनोमियल है, एक पदीय व्यंजक क्या होते हैं, द्विपदीय त्रिपदीय व्यंजक क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफली हमने डिस्कस किया है। वैसे आज हम बात करने वाले हैं किसके? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। शुरू करेंगे जो हम यहीं से शुरू करेंगे कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब ये जीरोज क्या होते हैं, पहले तो हमको इस पर डिस्कस करना चाहिए। जीरोज क्या होते हैं, मतलब शून्य क्या है, मतलब ध्यान दीजिएगा, शून्य वो होते हैं जो किसी भी समीकरण में क्या उस मान को रख देने पर वो x एक्सिस या y एक्सिस। अब ये जो शून्यक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक x क्वाड्रेंट के लिए होते हैं, एक एक x एक्सिस के लिए होते हैं, और एक y एक्सिस यानी अक्ष, x अक्ष और y अक्ष के लिए, x एक्सिस y एक्सिस के लिए जीरोज होते हैं। अब वो कौन से होते हैं? क्या वैल्यू रखने पर दूसरा वाला इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। मतलब x एक्सिस पर यानी x का क्या वैल्यू रख दें कि y 0 हो जाए, इसका मतलब शून्यक होगा क्या? जीरोज ऑफ द x। अगर हम y का ऐसा कौन सा मान रख दें कि x एक्सिस 0 हो जाए, मतलब जीरोज ऑफ द y एक्सिस क्या होगा? ठीक है ना। लेकिन आपके यहाँ जो पढ़ना होगा, आपके सिलेबस में जो है वो x एक्सिस के लिए हम जीरोज निकालेंगे। क्या? x एक्सिस के लिए हम जीरोज निकालेंगे, मतलब x अक्ष के लिए हम बात करेंगे किसके लिए? शून्यक की बात करेंगे, x एक्सिस पर शून्यक की बात करेंगे। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। पहले तो ध्यान रहे हमेशा कि लीनियर इक्वेशंस होने चाहिए। ये हमेशा ध्यान में रखना, जो भी लेना, जब 2 या 2 से अधिक टर्म एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो वो हमेशा लीनियर ही बनते हैं। ठीक है ना। अब लेना क्या है, आपके सिलेबस में लीनियर ही है तो लीनियर ही आपको स्टडी करना है। मतलब कि जैसे मान लीजिए 4x² + 3 एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है ना, ये एक लीनियर इक्वेशन है। जैसे मान लो 4/2 या 3 मान लो, 3x² + 4x मान लो, 2x मान लो, प्लस या -1 कुछ भी ले लो, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये सारे क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। इसके जीरोज निकाले जा सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इसके जीरोज निकाले जा सकते हैं। क्लियर आ रही है? तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हम एक इक्वेशन कोई भी ले लेते हैं, एक सिंपल सा इक्वेशन। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है f(x = 2x + 3) और कहा पहले इसके जीरोज निकालो। क्या निकालो? जीरोज। मतलब किस पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आओ शुरू करते हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा खराश है। मतलब ये फंक्शन कब 0 हो जाएगा? ये कब, इस फंक्शन को y मान लो तो y = 2x + 3, मतलब ऐसा क्या x की वैल्यू हम रख दें कि y की वैल्यू क्या आ जाए? 0। मैंने क्या बोला कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि y का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। कब होगा? आओ चेक कर लेते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम x के कुछ वैल्यूज लिखते हुए चले जाते हैं, 0 1 2 3 या -1 -2 -3, ऐसा कुछ भी मान आप रख सकते हैं। ठीक है ना। इसको रख करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन बता दूं दूसरा मैं, कि जब भी ऐसे एक सिंगल टर्म्स हो तो कहीं रखने, लाने, ले जाने से कहीं बेहतर है कि आप y = 0 मान लो। 0 हो जाएगा 2x + 3, तो 2x हो जाएगा -3 और x हो जाएगा -3/2। मतलब जानते हैं, जब आप x की वैल्यू -3/2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका ये था।
पर इसको कैसे किया आओ चेक कर लेते हैं। इसी इक्वेशन में हमने इंप्लीमेंट किया है, यानी y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू -3/2 और +3 है, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3 + 3, -3 + 3 फिर से कैंसिल 0। क्या y की वैल्यू 0 आया कि नहीं? मतलब क्या है -3/2 क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हो आप। क्लियर है? तो इस समीकरण के लिए जीरोज ऐसे फाइंड आउट करोगे। अब कोई जरूरी नहीं है कि क्या क्या होगा, बाय द वे हो सकता है। अब एक चीज अच्छा और बताओ, क्या हर समीकरण के जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे उनके सिर्फ एक जीरोज होंगे? नहीं, कभी नहीं। आपका जो एक्सरसाइज आएगा उसमें कितने भी जीरोज की डिस्कशन की जा सकती है कि इसके कितने जीरोज हैं, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 1 होंगे, 0 होंगे। हो सकता है कोई ऐसा हो जिसका जीरोज हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी इक्वेशंस आपको ड्रा करके दिखाए जाएंगे। इसको मैं ग्राफ के थ्रू शुरू करूंगा और एक प्यारा सा खूबसूरत सा छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम शुरू करेंगे। कैसा रहेगा? जल्दी बोलो, कैसा रहेगा? जी हाँ, शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि जिससे हम आपको समझा पाएं, और कुछ बुक की तरफ एनसीईआरटी के बुक की तरफ चलेंगे और कुछ आपको ये भी दिखाएंगे, फिगर दिए होंगे कि जिसके जीरोज ही नहीं है। तो जिनके जीरोज नहीं है वो कैसे बनेंगे फिगर? जिनके जीरोज होंगे वो कैसे बनेंगे? जिनके जीरोज होंगे वो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, कितने जीरोज हो सकते हैं, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं राघवेंद्र पांडे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इसका जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं बच्चों, आप अपने इस जय करियर फाउंडेशन का जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप इससे ग्रोथ गेन कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड को भी गेन होनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, क्या ग्रोथ, ठीक है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट। शुरू करते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे हमेशा ध्यान रखना y इक्वल टू ax प्लस b के टर्म में, या मतलब ऐसा कुछ टर्म में बनाइएगा कोई भी इक्वेशन। तो उसी तरीके से हम एक इक्वेशन लेते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 4। क्या ले लिया हमने? y इक्वल टू x प्लस 3 और 4, ठीक है ना। अब इसके लिए का ग्राफ, जो सरल रेखा जो जाएगा, जो एक लीनियर इक्वेशन, जो सिंपल लीनियर इक्वेशन जाएगा, वो हमने कहा कि फाइंड आउट करो किसके लिए, 0 और 4 के लिए, साथ में क्या -4/3 और 0 के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? अभी थोड़ा सा वेट करो, बताता हूं मैं कि ऐसा क्यों। देखो, अब ये जब रखोगे आप तो कैसे रखोगे, इसको ध्यान से देखना। इसके 0 रखने पर क्या आएगा, 4 रखने पर क्या आएगा, इसी के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं कि जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो क्या आएगा इसमें, जब x की वैल्यू 4 रख दोगे आप तब क्या आएगा, जब x की वैल्यू -4/3 रखोगे तब क्या आएगा, जब x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू 0 रखोगे तब क्या आएगा। सॉरी, ये 0 लिखा हुआ है, y है। ध्यान रहे ये हमेशा x और y होता है। अगर कुछ मैंने गलत बोला होगा तो ध्यान रखना। कोई भी वैल्यू -3/2 या 3/2 इंटू 0 लिखा हो, इसका मतलब पहला जो टर्म होता है वो x होता है, दूसरा जो टर्म होता है वो y। यही होता है ना, यही फॉर्मेट है लिखने का। तो आओ हम फाइंड आउट करते हैं, शुरू करते हैं कहीं से भी। एक हम क्या बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं और जिसमें हम वैल्यूज को रख देते हैं। मतलब ये वैल्यू रखने का यही तरीका है सबसे आसान जो हमारे यहाँ पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना, कि x की वैल्यू क्या रख दिया जाए। x इक्वल टू क्या करो, एक बार 0 रख दो, ठीक है ना, और एक बार क्या करो माइनस, क्या x की वैल्यू यहाँ है और x की वैल्यू यहाँ है, ध्यान से देखो, यही है ना। तो x की वैल्यू एक बार हम 0 रखते हैं, एक बार -4/3, 0 रखेंगे एक बार और एक बार -4/3। अब y का रिएक्शन देखते हैं कि y में क्या मिलेगा। y इक्वल टू है 3x प्लस 4, इसको रख देते हैं 3x प्लस 4। आओ जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी 3 इंटू 0 प्लस 4 क्या आएगा, सिर्फ 4 बचेगा। जब -4/3 रखेंगे तो 3 से 3 चक्कर में 3 इंटू -4/3 है और प्लस 4, तो 3 से 3 कैंसिल, -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। अब अगर आपसे हम ये कहें कि इसके शून्य क्या होंगे, अब ध्यान से देखना, जब तक y की वैल्यू 0 नहीं आ जाएगी, जब तक y की वैल्यू 0 नहीं आएगी तब तक वो शून्य का नहीं होगा। यानी कि इसमें इसकी वैल्यू जब x इक्वल टू हमने 0 रखा तो y की वैल्यू 4 आ गया, इसका मतलब ये जीरोज नहीं है, ये क्या है, जीरोज नहीं है, क्रॉस लगा दिया।
लेकिन y जब -4/3 रखा तो y की वैल्यू 0 आ गया, मतलब दिस इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये 0 आया है, इसका मतलब किसके रखने पर? -4/3, यानी -4/3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द लीनियर इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया गया है इसके लिए ये क्या होगा? जीरोज होगा। क्लियर है? अब इसके लिए हम ग्राफ एक बनाते हैं। क्या करते हैं? एक ग्राफ ड्रा करते हैं, जो वैल्यू दी गई है हम उसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ग्राफ पेपर आप देख रहे हैं, उसी ग्राफ पेपर पर हम इसको ड्रॉ करेंगे, और ध्यान रहे इसमें एक ओरिजिन मूल बिंदु बनाएंगे ही बनाएंगे, उसी के रिस्पेक्ट में हम बनाएंगे। ध्यान से देखना, जीरोज कब आया है? जब एक तो है 0 4, पहले इसको देखो, 0 और 4 है, इस पे जीरोज आया नहीं, और -4/3 0 पर आया है जीरो, तो 0 4 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यहाँ है, y भी 0 यहाँ है, x इक्वल टू y इक्वल टू 1 हो गया, और 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यानी कि x 0 है, किसी भी एक्सिस पर, x एक्सिस पर y 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है। क्या? x एक्सिस पर y 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है, होता ही नहीं है कोई टर्म। देखो आज जैसे x एक्सिस की बात करूँ, चलो अच्छा इसमें भी बनाते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना? इसमें देखो, अच्छा इसको अगर हम इसका कोऑर्डिनेट वो लिखें, पॉइंट लिखें, तो क्या लिखोगे आप इसमें? जल्दी बोलो, इसमें क्या लिखोगे आप? इसको लिखोगे, x है नहीं भाई, सॉरी x के टर्म है 1, तो 1 लिखोगे, और y क्या है? कुछ नहीं है, तो 0 है। समझ में आ गया ना? यहाँ लिखोगे आप, मान लीजिए 3 है, 3, और y क्या है? 0 है। तो इस तरीके से ये टर्म लिखे हैं। तो वैसे ही जब आप इसकी बात करोगे, ये 1 2 3 4 5 6 लिखा है, ऐसे ही 1 2 3 4 लिखा है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 भी आएगा ना, ऐसे ही ये भी 1 2 3 4 5 आएगा। विद ये निगेटिव होगा, ध्यान नहीं, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 -4 -5 -6 आएगा। समझ में आ रहा है? ये -1 2 3 4 5 6 आएगा। पर हमें जो चाहिए उसके हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ 4 0 कहाँ होगा? 0 4 कहाँ होगा? x एक्सिस 0, यानी x एक्सिस यहाँ 0 होगा, y एक्सिस 4 होगा, ये होगा 0 4। बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर आपको स्पष्ट दिखेगा नहीं फिगर। अगला क्या है? -4/3 और 0। अब देखो -4/3 है, देखो बेटा, अगर यहाँ 1/3 सॉरी 1 2 3 4 5 लिखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो दिक्कत हो जाएगा हमको ग्राफ बनाने में। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको -1/3 -2/3 -3/3 और -4/3, मतलब ये जो लास्ट वाला चौथा डिजिट है, हम इसको -4/3 की टर्म में ऐसा कुछ बना देते हैं। क्लियर? अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो देखो हम इसी पर बना देते हैं। अच्छा 4/3 है, ध्यान से देखना, 4/3 को पहले डिवाइड करके दिखा दें। 4/3 यानी 3 1 जा 3 और 1 0 बनेगा 1.33। इसका मतलब यहाँ कहीं अगर 1 है और यहाँ कहीं 2 है, एग्जाम्पल लो, थोड़ा बड़ा बना दिया है जूम करने के लिए, तो 1.33 मतलब यहाँ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 यहाँ आएगा। तो 1.5 तो है नहीं, 1.1 2 3 यहाँ कहीं आएगा। एक एग्जाम्पल लो, यहाँ कहीं आएगा। तो ये मैं लिख देता हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये बड़ा वाला पॉइंट, ये क्या है? -4/3 है। 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से पहले है। और यहाँ एक ऐसा लाइन ड्रा करेंगे, और इसको यहाँ लिख दें थोड़ा सा, ये है पॉइंट, ठीक है ना? यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, यही हमने लिखा है। और इसको आप क्या करो, एक्सीड भी कर सकते हो, अगर आप जरूरत समझो तो इसकी एक्सीड इसको कर सकते हो, ध्यान रहे। क्लियरिटी आ रही है? मतलब y एक्सिस यहाँ क्या होगा? 0, और ये क्या आएगा? y 0 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और एक चीज बोलूं, जब x एक्सिस इतना है, y 0 है, तो ये होगा। अगर कहीं ये माइनस में y होता ना तो नीचे चला जाता, x माइनस में था तो इधर चला गया, ये होगा एक्सेस। ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ग्राफ आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है ना? जल्दी बोलो, क्लियर है? जल्दी बोलो बच्चों, क्लियर है? इस तरीके से आप इसको आप और भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ा लीजिए। लेकिन फिगर तो बनेगा यही, पॉइंट जो मिलेगा वो यही मिलेगा। अगर इतनी बातें मैं क्लियर कर पा रहा हूं तो आप बता दीजिए, क्योंकि एक फिगर दो फिगर। हाँ, अब एक चीज तो मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो बोलो, इसके जीरोज कितने हैं? इसके कितने शून्यक हैं? सिर्फ एक शून्यक है जो x इक्वल टू -4/3 पर है। यानी x इक्वल टू जब -4/3 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0।
यहाँ देखो x इक्वल टू -4/3 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा 0। क्लियरिटी आ रही है? क्लियरिटी आ रही है? मतलब इसके शून्यक कितने हैं, चलो लिखो। इसके शून्यक आपसे पूछे जाएं कि इसके कितने शून्यक हैं, तो आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक है। कितने शून्यक हैं? कितने जीरोज हैं आप इसके? एक जीरोज हैं। अभी मैं आपको दो जीरोज का कुछ ऐसा इक्वेशन दिखाता हूं कि जिसमें 2 जीरोज होंगे, ऐसे दिखाऊंगा जिसमें 3 जीरोज होंगे। क्लियरिटी आ रही है? जल्दी बोलो भाई, क्योंकि मैं ये आगे बढ़ता हूँ। चलो ठीक है, आओ देखते हैं। कोई भी जैसे मान लेते हैं कि कोई y इक्वल टू फंक्शन दिया है x² -1 और कह रहा है कि इसकी जीरोज फाइंड करो। क्या करो? जीरोज। तो एक काम करो, x इक्वल टू क्या रखो? x इक्वल टू रखो 0 1 2, चलो -2 -1 और 1 2, हाँ ठीक है, बस इतने ही टर्म रखो। आप 3 भी रख सकते हो, 1 2 3 भी रख सकते हो, 4 5 6 भी रख सकते हो, पर आएगा नहीं। चलो देखो हम रख देते हैं। x इक्वल टू क्या आएगा? 0 1 2 3, फिर -3 -2 -1, ठीक है ना। हम 6 पद रखने वाले हैं। अब इन 6 टर्म पर हम निकालेंगे कि जीरोज कितने होंगे। दिमाग में रहे हमारे कि हमारा मेन टारगेट क्या है? जीरोज फाइंड आउट करना है। जल्दी बोलो, क्या फाइंड आउट करना है? 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब हमको जीरोज फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू रखना है और y की इक्वेशन को हमने क्या मान लिया है? x² -1। देखते हैं कि कितने जीरोज इसमें आएंगे। क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है बच्चों? अब देखो, जब आप x इक्वल टू 0 रखोगे, अब ऐसे में डायरेक्ट रखता चलता हूं, जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और -1, तो 0 -1 यानी क्या आएगा? -1 ही आएगा ना। यानी कि जब 0 रखोगे तो आएगा -1 y की वैल्यू। जब x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 1 - 1 क्या हो गया? 0। क्या? जब x इक्वल टू आपने 1 रखा तो y क्या आ गया? 0। जब x इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 2 जब 4 -1 यानी 3, जब 2 रखोगे तो ये आएगा 3। जब 3 रखोगे तो 3 3 जा 9 -1, 3 3 जा 9 -1 यानी 8 आएगा। समझ में आ रहा है मैं कैसे लग रहा हूँ? ये वैल्यू कैसे आ रही है? अगला देखो, चलो -3 रख देते हैं। 3 3 जा 9, ये भी 9 -1, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो 9 -1 यानी ये भी 8 आएगा। ये भी जब -3 रखोगे तब भी 8 ही आएगा। यानी कि फिर देखो -2 रखो तो 2 2 जब 4 -1, जब आप 4 -1 यानी कि जब -2 रखोगे तब भी क्या आएगा? 3 आएगा। और जब -1 रखोगे तो ध्यान से देखना, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, +1 और -1 0, यानी -1 रखने पर 0 आएगा। फिर से बोल रहा हूं, जब तक y की वैल्यू 0 नहीं होगी तब तक वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या बोला मैंने? वो जो इक्वेशन दिया होगा उस इक्वेशन के लिए जीरोज तब तक नहीं होगा जब तक x की वैल्यू, कोई भी वैल्यू रख दिया जाए और y का मान 0 ना आ जाए। ये बार बार बताने का मतलब यही है कि दिमाग में फीड होना चाहिए आपकी। यानी कि 2 जगह पर जीरोज मिल रहा है। अभी मैंने जब थोड़ी देर पहले कहा था तो हमने कहा था भाई किसी भी इक्वेशन के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 6 7 8 9 10 भी जीरोज हो सकते हैं। क्या? मल्टीपल जीरोज हो सकते हैं। ये कोई कंडीशन नहीं कि सिर्फ एक जीरोज होगा। जैसे यहां देखो 1 पर भी 0 आ गया और -1 पर भी 0 आ गया। क्या बोला? 1 पर भी 0 आ गया और -1 पर भी 0, मतलब इसके 2 जीरोज होंगे। जल्दी बोलो, इसके कितने? 2 जीरोज होंगे। इस इक्वेशन को हम बनाने के लिए क्या करते हैं? एक ग्राफ निकालते हैं। पर ध्यान रहे आपके, जीरोज इसके कौन कौन से हैं? शून्यक कौन कौन से हैं? शून्यक ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 and -1, ठीक है ना। इतना याद करो। अरे कॉमा लगा के लिखने का मतलब नहीं है, नहीं तो इसको x और y से तुलना कर दो। 1 योंग -1, क्योंकि आप लोग ना एक्स्ट्रा दिमाग लगा देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्वेश्चन का तो वाट लग जाएगा। समझ में आ गया ना? चलो देखो, तो इसके 2 जीरोज हैं, 1 और -1 है। अब इसके लिए ग्राफ के थ्रू हम बताते हैं आपको कि कैसे होगा। ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। क्या है ये? x और ये x होगा तो ये -x है, ये आपका y है तो ये आपका क्या होगा? -y। क्लियर? और ये है आपका ओरिजिन यानी मूल बिंदु, यानी कि 0 0। अब बहुत ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं, बहुत लिख देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। समझ में आ गया? पर हम आपको ऐसे समझाते हैं कि हम 0 1 2 3 4 3 और -1 2 3 तक लिए हैं तो वही ले लेते हैं x की वैल्यू। देखो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ये हमने जो रखा ओरिजिन वो इरेज करते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। 1 2 और 3 तक हमारा काम हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है? -1
-2 और -3। इस पे भी एक्स वाई की वैल्यू 8 तक जा रही है। कितने तक? 8 तक जा रही है, ध्यान से देखना। तो हम इसको छोटा छोटा बना देते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और इसको थोड़ा एक्सीड कर देते हैं और ये हो जाएगा 8, ठीक है ना। नीचे भी 8 तक जाना चाहिए लेकिन निगेटिव एक ही वैल्यू है, तो इसलिए चलो ठीक है, थोड़ी देर तक हम ले लेते हैं -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। इससे ज़्यादा हम नहीं ले रहे क्योंकि हमको ज़रूरत सिर्फ -1 की पड़ रही है। जितना हमको ज़रूरत पड़ेगा उतना ले रहे हैं, नहीं तो दिक्कत होगा। अब देखो क्या है, क्या बोला कि जीरोज कितने हैं? 0 1 है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1 है। क्या बोला? जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1। -1 कहाँ है? यहाँ है। और x0 कहाँ? यहाँ है। इसका मतलब इसको फटाक से सब डिलीट करूंगा और मैं एक साफ साफ लिखूंगा यहाँ कहीं -1 और 0। क्या? जब x की वैल्यू -1 रखोगे, क्या सॉरी 0 1 है भाई, 0 है और -1। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू -1, ये 0 1 हो गया। और देखो फिर से देखो, दूसरा देखो -1 0 है। क्या देखो? -1 0 है। अब -1 0 चेक करो कहाँ है? -1 0 चेक करो कहाँ है? -1 कहाँ होगा? यहाँ है। और y0 यहाँ है, यानी -1 और 0 यहाँ है। अब तीसरा पॉइंट देखो, 1 0 है, 1 पर भी 0 आ रहा है, यानी 1 यहाँ है और 0 कहाँ है? यहीं, यानी 1 और 0। और ये जो ग्राफ बनेगा देखो ऐसा कुछ बन रहा है। अब ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना, ग्राफ बनाते समय। ये है, बोलो ये समझ में आया? मतलब अब सीधा बोलूं, इधर देखो ग्राफ ऐसा बनाऊं, ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। ये देखो समझ में आ गया? ये इसके 2 जीरोज हैं। एक्स एक्सिस पर 2 जगहों पर 0 मिल रहा है y का मान। कब? जब एक -1 पर 0 मिल रहा है और एक 1 पर भी 0 मिल रहा है। देखो 0 पर भी, हाँ 1 पर भी 0 मिल रहा है और -1 पर भी 0 मिल रहा है। और ये बिंदु इसलिए क्योंकि ये 0 पर -1 मिल रहा है, मतलब निगेटिव में मिल रहा है, नीचे जा रहा है। ये ग्राफ आपको मिलेगा। समझ में कुछ आया? इस प्रकार से आप किसी के 2 जीरोज होंगे, किसी के 3 जीरोज होंगे, किसी के 4 जीरोज होंगे। ये डिपेंड करेगा किस पर? क्वेश्चन पर, कि आपको ऐसे कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। एक और एग्जांपल लेके हम बता दें, एग्जांपल नहीं, हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताना है अभी फटाक से कि इसमें कितने जीरोज होंगे। बच्चों अगर मजा आ रहा है ना तो कमेंट जरूर कर देना। क्या करना? कमेंट जरूर डाल देना कि आप इसका कितना आनंद उठा पा रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखो, अच्छा एक चीज बताओ, एक ग्राफ बना हुआ है जो y एक्सिस के पैरेलल बना है। चलो बताओ इस पे कितने जीरोज होंगे? भाई x पर 0 होना, x का ऐसा मान रखो कि y पर y 0 हो जाए। तो यहाँ कितने, एक जगह पर ये क्या कर रहा है? कट कर रहा है। x और y जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज जीरोज, ठीक है ना। इसका मतलब इसके कितने होंगे? 1 जीरोज होंगे, 1 शून्यक होंगे। लेकिन वहीं दूसरा फिगर देखो ऊपर, ये देखो एक्सरसाइज 2.1 है। अब यहां बताओ कितने जीरोज हैं? अरे यहां एक्स एक्सिस को कोई नहीं काट रहा है, इसका मतलब शून्य है। कितने जीरोज हैं? 1 भी नहीं है। जल्दी बोलो भाई, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया तो जीरोज कहां होंगे? चलो तीसरा फिगर दिखाते हैं हम। तीसरा फिगर है कुछ ऐसा बना है, ये देखो। इसको बताओ कितने जीरोज हैं? इसके बताओ, इसको बताओ कितने जीरोज हैं? इसके 1 जीरोज हैं। एक्स एक्सिस पर एक जगह पर काट रहा है। अब एक बात और बोलूं, अगर सौभाग्य से आपसे ये पूछा जाता ना कि y एक्सिस के कितने जीरोज हैं, तो तुरंत आप कहते सर 2 जीरोज हैं, क्योंकि y यहां भी 0 है और यहां भी। y एक्सिस पर x यहां भी 0 है, यहां भी 0 है। लेकिन हमने बार बार बोला है कि हम क्लास 10th में सिर्फ किसकी बात करेंगे? x एक्सिस के जीरोज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? x एक्सिस को। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी से हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इसमें कितने जीरोज हैं? जल्दी बोलो, सिर्फ और सिर्फ 1। अब बताओ अपने सिलेबस के हिसाब से कितने जीरोज हैं? 1 जीरोज हैं। इस तरीके से एक और फिगर बताने का, दिखाने का मन कर रहा है, दिखा दूं? इसमें 4-5 जीरोज भी हों। एक फिगर ऐसा भी है और कुछ ऐसा बना है। अब बताओ हमको इसमें कितने जीरोज हैं? भाई एक्स एक्सिस पर यहाँ
एक्स एक्सिस पर यहाँ y0 है, एक जगह, दो जगह y0, तीन जगह y0, चार जगह y0, 5, 6, 7 जगहों पर y0 है। यानी इसके कितने जीरोज हैं? 7। जल्दी बोलो, इसके कितने जीरोज हैं? 7। तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेक्चर को अटेंड करने के लिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने के लिए और एक अपना वैल्यूएबल कमेंट करने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू सो मच।